हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अवन्या क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 29 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिविज़न भी साथ के साथ ही करवा दूंगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर सुमन गवानी। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना के अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे बात आई है यूएन की भी, तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। चलिए दोस्तों, यूएन से रिलेटेड और भी कुछ आपको बता दूं। तो दोस्तों, यूएन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। सदस्य देश है 193 और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। तो दोस्तों, जैसे कि इसे ग्रुप कॉलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है, इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्य को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली मेम्बर को एक साथ बात करने के लिए आप एक ग्रुप ऐड करते हो और उसके थ्रू उसमें बात करते हो, तो सबको एक साथ जोड़ना है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुआ है। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है और सीईओ है मार्क जुगरबर्ग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलते हैं आज का अगला सवाल की ओर। तो दोस्तों, आज का अगला सवाल है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा ने अपने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, बात आई है नासा की, तो नासा से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जैसे दोस्तों, नासा अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधक। और दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा से रिलेटेड कुछ भी आए, चीन से रिलेटेड कुछ भी आए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर पर आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इससे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन इससे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस
सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऊर्जा वित्त निगम PFC राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, PCF को कहते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका हिंदी होता है ऊर्जा वित्त निगम। स्थापना हुआ था जुलाई 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, MD और CEO है राजीव शर्मा। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है लालजी टंडन। और दोस्तों चलिए कुछ और एक्स्ट्रा भी आपको बता दूं, जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये सब। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। जैसे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल में हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें और हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ, ठीक है ना, और जिसकी नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज का अगला सवाल की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव जोशी। राजीव जोशी जी ने भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो चलिए दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर राजीव जोशी ने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फेस लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फेस लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान खान। सलमान खान जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है ना, इसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फेस लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बस ये है कि सलमान खान एक भारतीय अभिनेता है। इसको तो अच्छे से आप लोग जानते होंगे, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर
चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबा। चंबा में नितिन गडकरी जी ने चार धाम परियोजना तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुबंध खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कांस्टेबल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो चलिए उड़ीसा राज्य से रिलेटेड कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट तौर पे बता दूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है। गवर्नर है गणेश सी लाल। गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 में। उच्च न्यायालय है कटक और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। विधानसभा में 147 सीट है और दोस्तों लोकसभा में इसका 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है जिसे लैगून झील भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप भी उड़ीसा में ही स्थित है और उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर, बता रहे हैं आपको। जैसे 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों हाल फिलहाल में उड़ीसा को जीआई टैग भी मिला गया था, तो वो टैग रसगुल्ले और कंधमाल हल्दी के लिए मिला था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं आपको अब सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा रही हूँ। तो दोस्तों हमारा रिवीजन स्टार्ट है और आप अपना ध्यान में रखिएगा सारा आंसर को। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारा आंसर है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी जी को यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर के लिए एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तब जाके उसका आंसर बना पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो हमारा आंसर होगा नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने टेलीस्कोप का नाम रखा है। तो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर होगा नई दिल्ली पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में ऊर्जा विद्युत निगम पीसीएफ ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया है? दोस्तों एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। काफ़ी हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो दोस्तों हमें इतना मोटिवेट करते रहें आप, ताकि हर रोज़ हर सुबह 5 बजे आपको इसी तरह एक नई क्लास के साथ आपके साथ मिलते रहें, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं इसका आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो हमारा आंसर होगा राजीव जोशी जी ने IBM वैज्ञानिक 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फेस लॉन्च किया है? तो सलमान खान जी ने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फेस लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर।
हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर होगा चंबा। चंबा में नितिन गडकरी जी ने चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी गई है? अनुबंध किसानों की अनुमति दी गई है, तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हमेशा इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें। और तो आज के लिए यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।